मौजूद सामीन, मैं मुश्ताक अहमद वानी, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू, बाबा गुलाम शाबाद शाह यूनिवर्सिटी राजौरी, जम्मू व कश्मीर, आपकी खिदमत में अपनी एक तहरीर करदा कहानी कारे बेकारा पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपसे गौर से सुनेंगे। हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है। पता नहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम या मेरे मोबाइल फ़ोन ही में कोई गड़बड़ है। सुखनवर कमरे से उठकर झुंझलाते हुए बाहर लान में आए। बग़ैर नाम के कोई उनसे बार बार मोबाइल फ़ोन पे बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर उनकी स्क्रीन पर नंबर तड़पता हुआ गायब हो जाता और वो हेलो हेलो करते रह जाते। उनके हाथ से मोबाइल सेट कई बार नीचे गिर जाने की वजह से उसकी स्क्रीन मुख्तलिफ जगहों से टूट चुकी थी, इसीलिए वो किसी का फ़ोन रिसीव नहीं कर पाते थे। इस सूरत में उन्हें खुद ही अगले को फ़ोन करना पड़ता था। आज जब फिर किसी का फ़ोन आया तो वो हेलो हेलो करते हुए एक दो बार कमरे से उठकर बाहर चले गए, लेकिन इसके बावजूद वो कॉल रिसीव नहीं कर पाए तो उनकी बीवी मुशर्रफा बेगम की पेशानी पर शिकने सी उभर आईं। फिर वो बड़े तुरुश लहजे में कहने लगी, नया मोबाइल सेट खरीदें, इसे कहीं फेंक दें ताकि रोज़ रोज़ के दर्द सर से आप बच सकें। तुम अगर चाहती हो तो नया मोबाइल सेट खरीद लेता हूँ और ये सेट किसी को मुफ्त में दे दूँगा। मुशर्रफा बेगम ने किसी हद तक तबस्सुमामेज़ लहजे में कहा, हाँ, ताकि किसी और के लिए भी आपका ये मोबाइल सेट दर्द सर का बायस बने। जो चीज़ आपके काम की नहीं रही, भला वो किसी दूसरे के क्या काम आएगी। सुखनवर अपनी बीवी की बातें सुनकर लाजवाब हो गए। वो दिल ही दिल में सोचने लगे कि शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। मोबाइल सेट हाथ की चीज़ है, जितनी मर्जी कोई एहतियात बरते, हाथ की चीज़ आखिरकार हाथ से गिर जाती है। तब उन्हें वो ज़माना याद आया जब मोबाइल फ़ोन नाम की कोई भी चीज़ ईजाद नहीं हुई थी। अपने पराए दोस्त व अहबाब एक दूसरे को ख़त लिखते थे। उनके खतूत में उनके खलूस व वफ़ा और प्यार व मोहब्बत की खुशबू रहती थी और लोग डाकिए की आमद पर खुशी से झूम उठते थे। ज़िंदगियों में सुकून हुआ करता था और आज की तरह साजिशों के कारोबार नहीं हुआ करते थे। सुखनवर अपने माजी के औराक पलट रहे थे कि इसी असना में मुशर्रफा बेगम ने पूछा, किन ख्वाबों और ख्यालों में आप खोए हुए हैं? मैं कह रही हूँ कल ही नया मोबाइल सेट खरीद लें। आजकल तो एरे गेरे नाथू खेरे के हाथ में 8-10 हज़ार रुपये का मोबाइल सेट नज़र आता है और आपने बस वही पुराना ठिक कर रखा हुआ है बदशक्ला जैसा। अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छा सा मोबाइल सेट खरीद लीजिए। खरीद लूँगा, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई। मैं भी ये महसूस कर रहा हूँ कि मुझे नया मोबाइल सेट खरीदना चाहिए। मोबाइल फ़ोन मेरी बुनियादी ज़रूरत है। अभी मेरी पेंशन मेरे बैंक अकाउंट में नहीं गई है। अल्लाह ने चाहा तो चंद रोज़ बाद तुम मेरे हाथ में खूबसूरत सा मोबाइल सेट देखोगी। सुखनवर एक मामूली कलर की पोस्ट से सुबुकदोश हो चुके थे। उनकी सिर्फ 2 बेटियां थीं, बेटा नहीं था। दोनों बेटियां कॉलेज में ज़ेर तालीम थीं। उनकी फ़ीस, सूट बूट, किताबें और दूसरी ज़रूरी अशिया के अलावा घरेलू जिम्मेदारियों को निभाते निभाते सुखनवर के चेहरे से बढ़ापे के आसार साफ नजर आने लगे थे। शराफत और खौफ आखरत के साथ ज़िंदगी का सफ़र तय करते आए थे। फजूल खर्ची से उन्हें नफ़रत थी। मोबाइल सेट ख़राब होने की वजह से कुछ परेशान से हो गए थे। एक हफ़्ते के बाद जब उनकी पेंशन उनके बैंक अकाउंट में चली गई तो उन्होंने अपनी बीवी मुशर्रफा बेगम से पूछा, मुशर्रफा, किस कंपनी का मोबाइल सेट खरीदूं, तुम्हारी क्या राय है? मुशर्रफा बेगम ने कहा, सैमसंग गैलेक्सी का ख़रीद लीजिए, बहुत अच्छा मोबाइल सेट है। मेरी सहेली रूपा के शौहर ने भी वही ख़रीदा है, 15,000 रुपये का है। सुखनवर ने बीवी की राय सुनी तो बेसाख्ता तौर पर उनकी ज़बान से निकल गया, 15,000 रुपये का मोबाइल सेट? अरे इतना महंगा? मुशर्रफा बेगम ने तस्दीक की, कहने लगी, हाँ, 15,000 रुपये का मोबाइल सेट है। ये तो आप भी जानते हैं कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। सुखनवर अपनी बीवी की बातें सुनकर लाजवाब हो गए। उनसे कोई भी जवाब नहीं बन पड़ा। आहिस्ता से कहने लगे, महंगा ही खरीद लेता हूँ। फिर सर खुजलाते हुए सोचने लगे, मुझे कुल 30,000 रुपये पेंशन मिलती है, 15,000 रुपये का मोबाइल सेट आएगा, बाकी 15,000 बचेंगे। उसमें गाड़ी का पेट्रोल, रसोई गैस सिलेंडर, 1,000 रुपये बिजली का किराया, एहसान दुकानदार के बकाया 5,000 रुपये, बेटियों नाजिया और शाजिया के लिए एक एक गर्म सूट और फिर डॉक्टर की फ़ीस। उन्हें देर तक ये सारी ज़रूरियात याद आती रही, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने दूसरे ही दिन नया मोबाइल सेट खरीदने का मुसम्मम इरादा कर लिया। दूसरे दिन वो घर से निकलकर बाज़ार चले गए। शहर के वस्त में उन्हें मोबाइल फ़ोन की एक बड़ी दुकान नज़र आई।
वो उसमें दाखिल हुए और दुकानदार से सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन खरीदने की बात की। दुकानदार ने उनकी पसंद का फ़ोन पेश कर दिया। सुखनवर को फ़ोन बहुत पसंद आया। उन्होंने कीमत पूछी तो दुकानदार ने 15,500 कीमत बताई। उन्होंने न चाहते हुए भी अपने ATM कार्ड से 15,500 रुपये अदा किए। अपने पुराने मोबाइल से सिम निकाली और नए मोबाइल सेट में डलवाई और मोबाइल सेट लेकर घर चले आए। घर में उनकी बीवी और बेटियों ने जब नया मोबाइल सेट देखा तो बहुत खुश हुई। बड़ी बेटी नाजिया ने कहा, पापा मैं आपकी इस मोबाइल सेट में ज़रूरी ऐप्स डाउनलोड करके रख देती हूँ ताकि बवक्त ज़रूरत आपके काम आएँ। हाँ बेहतर है बेटी, सुखनवर ने कहा। छोटी बेटी शाजिया ने नए मोबाइल से अपने पापा और मम्मा का फ़ोटो खींचना चाहा। उसने माँ से कहा, मम्मा मैं आपका फ़ोटो पापा के साथ बाहर लान में खींचना चाहती हूँ, बाहर लान में चलिए। सुखनवर अपनी छोटी बेटी के इशरात पर मुशर्रफा बेगम के साथ अपने नए मोबाइल सेट से फ़ोटो खिंचवाने के लिए बाहर लान में आए। दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहे। शाजिया ने हंसते हुए कहा, पापा ओ मम्मा ज़रा चेहरों पर मुस्कान रखें, आप ऐसे लग रहे हैं जैसे दोनों एक दूसरे से नोक झोंक करके आए हों। शाजिया की बातें सुनकर सुखनवर और मुशर्रफा बेगम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। शाजिया ने कहा, इस सूरत में भी आप दोनों का फ़ोटो अच्छा नहीं लगेगा। मेरे कहने का मतलब है आपके चेहरे पुरमसरत नज़र आने चाहिए। शाजिया ने अपने वालिदैन का फ़ोटो खींचने के बाद उन्हें दिखाया तो वो खुश हो गए। सुखनवर अपने मोबाइल सेट को आहिस्ता उठाते और आहिस्ता रखते। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी नाजिया से नातिया रिंग ट्यून रखवाई। उनके नए मोबाइल सेट पर जो ही ये ट्यून बजने लगती तो वो सर धुनने लगते। नातिया रिंग ट्यून के ये बोल थे, हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरान की तस्कीन वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया जहाँ वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबीं रह गई। सुखनवर ये नहीं चाहते थे कि उनका मोबाइल सेट उनकी नज़रों से ओझल रहे। उन्हें अपने इस नए मोबाइल सेट का हर वक्त ध्यान रहता। बाज़ार जाते और गाड़ी चलाते हुए भी एक दो बार मोबाइल को देखते और इस बात का इत्मीनान कर लेते कि उनका मोबाइल उनके पास है। अब वो इस नए मोबाइल सेट पे फेसबुक और व्हाट्सएप चलाना भी सीख गए थे। बहुत से उनके चाहने वाले उनके फेसबुक फ्रेंड बन गए थे। एक दुनिया उनके साथ जुड़ती जा रही थी। यूट्यूब पे कई जायज़ और नाजायज़ वीडियोज़ उनकी नज़र में आती तो वो इस बात का ख़ास ख्याल रखते कि मुझे क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। एक रोज़ वो बैतुल खला में कदम रखने ही वाले थे कि उनका मोबाइल फ़ोन बज उठा। उन्होंने कॉल रिसीव की तो आगे से उनके दोस्त जोगिंदर सिंह की आवाज़ आई। उसने कहा, सुखनवर यार जोगिंदर बोल रहा हूँ, क्या हाल है मेरे दोस्त। सुखनवर ने जवाब दिया, सब अच्छा है, तुम सुनाओ, घर में सब खैरियत से है ना। हाँ यार ठीक हैं। अच्छा सुन, हम चंद दोस्तों ने नई फिल्मी दुनिया नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, मैंने तुझे उसमें ऐड किया है, उसे ज़रूर देखना और अपने तासुरात से नवाजने की कोशिश करना। हाँ मैं ग्रुप देखता हूँ, ये कहते हुए सुखनवर ने फ़ोन काट दिया और बैतुल खला में दाखिल हो गए। वहाँ से फ़ारग होने के बाद जब उन्होंने नई फिल्मी दुनिया ग्रुप देखा तो उन्हें बहुत से फिल्मी एक्टरों और एक्ट्रेसों की नीम उरियाँ तस्वीरें नज़र आने लगी। साथ ही बेसुरो ताल फौश गाने सुनने को मिले। उन्हें ये सब अपने दोस्तों की तरफ से एक भूंडा मजाक मालूम हुआ। एक रोज़ सुखनवर गाड़ी ड्राइव करते हुए मजदूर मंडी चौक पर पहुंच ही चुके थे कि उनके एक दोस्त फयाज़ अहमद का फ़ोन आने लगा। उन्होंने फ़ोन इसलिए नहीं उठाया क्योंकि सामने चौक पर ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े थे। फयाज़ अहमद की 4 काले आने के बाद भी सुखनवर ने फ़ोन नहीं उठाया। चौक पार करने के बाद दूर आगे उन्होंने गाड़ी सड़क के किनारे रोक ली और फयाज़ अहमद का नंबर मिलाया। हेलो कहने के बाद उसने पुरस्कोह लहजे में कहा, यार सुखनवर फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था, क्या वजह थी। सुखनवर ने जवाब दिया, दोस्त मैं ड्राइव कर रहा था और ट्रैफिक वाले सामने खड़े थे इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाया। फयाज़ अहमद ने कहा, छोड़िए कोई बात नहीं। हाँ सुखनवर, मैं इसलिए फ़ोन कर रहा था कि हम चंद दोस्तों ने हंसी फवारा नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया है, मैंने उसमें तेरा नंबर ऐड किया है। ग्रुप बहुत ज़्यादा मुतासर कुन है, उसे देख लेना। हाँ कमेंट्स ज़रूर करना।
सुखनवर ने जब ग्रुप का नाम सुना तो हैरान रह गए। फयाज़ अहमद से मुताज्जिब अंदाज में पूछने लगे, यार हंसी फवारा ग्रुप ये कैसा ग्रुप होगा? फयाज़ अहमद ने हंसते हुए जवाब दिया, देख लेना, तुझे बहुत मज़ा आएगा। हाँ, मैं ग्रुप देख लेता हूँ, सुखनवर ने कहा। शाम को जब सुखनवर अपने घर पर पहुँचे तो उन्होंने शाम का खाना खाया, नमाज इशा पढ़ी और सोने से पहले उन्हें हंसी फवारा ग्रुप याद आ गया। उन्होंने फ़ौरन ग्रुप पर क्लिक किया तो उसमें से चुटकुले और तरह तरह के कार्टून मुख्तलिफ मज़ाहिका खेज़ आवाज़ों के साथ नमूदार होने लगे। सुखनवर के होंठों पर दबी दबी सी मुस्कुराहट फैलने लगी, लेकिन जल्द ही वो ये शैतानी तमाशे देखकर मायूस हो गए। उन्होंने उन तमाम खुराफात को डिलीट कर दिया। एक रात सुखनवर गहरी नींद में सोए थे। रात के 12:30 बजे उनके पुराने दोस्त बहार अहमद का फ़ोन आया। वो जाग गए। बादले नाख्वास्ता उन्होंने फ़ोन उठाया, हेलो कहा तो आगे से बहार अहमद ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा, सुखनवर, मैं तुझसे नाराज़ हूँ, क्या हाल है मेरे हमदम देरीना? सुखनवर ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, मैं माए अहलो अय्याल खुश व खुर्रम हूँ। बहार अहमद ने कहा, सुखनवर यार, मैंने आज फेसबुक पे एक फ़ोटो अपलोड किया था जिसमें मैं और मेरे कुछ खैरख्वाह साथियों ने यतीम लड़कियों और लंगड़े लूले अपाहिज लोगों में 5-5 किलो राशन तकसीम किया था। बहुत से लोगों ने हमारे इस कार्य खैर पर हौसला अफजाई के तासुरात पेश किए, लेकिन तूने कोई भी कमेंट नहीं किया। मैं तुझसे खफा हूँ। सुखनवर ने कहा, यार मुझे आज फेसबुक देखने का मौका नहीं मिला। उनके जवाब के साथ ही बहार अहमद ने फ़ोन काट दिया। कुछ ही दिन के बाद सुखनवर के मोबाइल फ़ोन पे बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप आ गए। वो जो ही मोबाइल डेटा ऑन करते तो उनके मोबाइल फ़ोन पर व्हाट्सएप ग्रुपों पे आए तरह तरह के पैगामात और वीडियोस की भरमार शुरू हो जाती। वो ये सोच के हैरान रह जाते कि इन दो आँखों से क्या क्या देखूं और क्या क्या पढ़ूं। वो अब घंटों उन पैगामात को कुछ पढ़कर और कुछ बगैर पढ़े डिलीट कर देने में लग जाते। अब आहिस्ता आहिस्ता उनका कीमती मोबाइल सेट हैंग होने लगा। वो परेशान हो गए। एक दिन उनकी बीवी मुशर्रफा बेगम ने गैसी चूल्हे पर दूध से भरा बर्तन रखा। सुखनवर को दूध का ख्याल रखने को कहा और वो खुद पड़ोसन के घर किसी ज़रूरी काम से चली गई। सुखनवर मोबाइल फ़ोन पर आए पैगामात को डिलीट करने में मसरूफ़ थे कि इतने में उन्हें दूध के उबल कर बर्तन से बाहर निकल जाने की आवाज़ आई। वो फ़ौरन रसोई में गए, लेकिन तब तक दूध बह गया था। मुशर्रफा बेगम जब वापस अपने घर में आई तो दूध उबल कर बह जाने पर सुखनवर को कहने लगी, अब आपने मोबाइल को दिन रात देखना शुरू कर दिया है। आपको फेसबुक और व्हाट्सएप का चस्का पड़ गया है। दूध उबल कर बह गया है, मलाई कहाँ से आएगी? सुखनवर खामोश सर निहुड़ाए बैठे रहे। बीवी की बातों ने उन्हें पशेमान सा कर दिया था। उन्होंने मुसम्मम इरादा किया कि वो तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स अपने मोबाइल फ़ोन से हटा देंगे। इसी के साथ उनके दिल ने चाहा कि कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया जाए जो लामिसाल व बाकमाल हो। वो कुछ देर तक ग्रुप का नाम तजवीज़ करने के बारे में सोचते रहे। अचानक उनके जहन में दीनो दुनिया ग्रुप नाम आ गया। वो खुश हो गए। उन्होंने उसी वक्त अपने एक मुखलिस खुदा दोस्त, खुश अखलाक और खुश मिजाज दोस्त मोहम्मद मनशा को फ़ोन किया और उसे दीनो दुनिया नाम का व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करने को कहा। मोहम्मद मनशा इंटरनेट की दुनिया से पूरी तरह वाकिफ़ था। जब ग्रुप तैयार हुआ तो मोहम्मद मनशा ने उसे वाकई दीनो दुनिया की मालूमात से मुज़य्यन कर दिया। वो उसमें एडमिन के तौर पर काम करने लगा। सुखनवर ने जब अपने दोस्तों के अलावा बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप्स अपने मोबाइल सेट से हटा दिए तो उसके दोस्तों ने नाराज़गी का इजहार करना शुरू कर दिया। सुखनवर ने सबको ये जवाब दिया, दोस्तों, मुझे फ़िरका परस्ती और ग्रुपबंदी से सख्त नफ़रत है। मैं सारे जहां के लोगों को अपने ख़ानदान के लोग समझता हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं चाहता हूं कि आप मेरा बनवाया हुआ ग्रुप दीनो दुनिया ज़रूर देखें ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। मैं आप तमाम के नंबर उसमें ऐड कराऊंगा। एक रोज़ सुखनवर अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे दीनो दुनिया ग्रुप पर सूरह रहमान की वीडियो मज़ाहिर फ़ितरत के साथ देख रहे थे तो उन्हें इस आयत पर रोना आ गया कि जिन्नो इनस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नियामतों के मुनकिर हो जाओगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे कि इसी दौरान मुशर्रफा बेगम ड्राइंग रूम में आ गई। उसने जब सुखनवर की आंखों से आंसू बहते देखे तो वो फ़िक्रमंद हो गई। वो उनके करीब आई और पूछने लगी, आपकी इन आँखों में
ये शबनम के कतरे, आखिर किस बात पे रोना आया। सुखनवर ने शायराना अंदाज में जवाब दिया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। मैं पूछ रही हूँ आप क्यों आंसू बहा रहे हैं। आपको मेरी कसम मुझसे बात ना छुपाएं। सुखनवर ने कहा, मुशर्रफा मेरी ज़िंदगी मुझे कब्र की तन्हाई और तारीकी याद आ रही है। शुक्रिया।